नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायरिया पर। इसके साइन सिम्टम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो जो डायरिया है बेसिकली हमारा एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से ये डायरिया बहुत कॉमन है। इसमें जो है एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, क्रैम्प्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज़ ये जो होता है, जो रेफ्रिजरेटेड हम आइटम होते हैं, जैसे कि आपका एग हो गया, पोल्ट्री हो गया, मीट हो गया, ये सब चीज़ें, या राइस हो गया, किसी प्रकार का रेफ्रिजरेटेड जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, टॉक्सिन्स उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से डायरिया होता है। अगर बात करें हम इसके कोफैक्टर की, इसके जो कोफैक्टर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसमें इकोलाई होता है, वेब्रियो कोलेरा होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, रोटा वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, सिजेला होता है। इस प्रकार के बहुत सारे जो है बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब चीजें होती हैं। दूसरी चीज, हम इसके मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हमारा अगर माइल्ड लेवल का डायरिया है तो हमारा ओआरएस देने से ठीक हो जाता है। इसमें जो कि पर स्टूल पास में हम 200 ml का ओआरएस देते हैं ओरली। अगर हमारा ये चीज सीवियर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज है या नहीं है, तो उस केस में हम आईवी का इन्फ्यूजन जो है देते हैं, जो है आरएल का इन्फ्यूजन देते हैं। अब बच्चों में जो डोज होता है 20 ml पर केजी के हिसाब से बोलस देते हैं। तीसरी चीज, अगर हमारा वोमिटिंग परसिस्ट है, वोमिटिंग लगातार आ रहा, तो उसमें इंजेक्शन ऑन्डनसेट्रॉन का यूज करते हैं, अलॉन्ग विथ पेंटोप्राजोल 40 mg का हम दे देंगे। अब सबसे बड़ी चीज अगर हम आपको बता देते हैं, अगर इन्फेक्टिव है, इन्फ्लामेटरी डायरिया इन्फेक्टिव है, तो इसमें अगर हम विब्रियो कोलेरा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg स्टेट देन 100 mg बीडी के बेसिस पे देंगे। अगर हम बैसिलरी डिसेंट्री सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा रेडिश डिस्कलरेशन का स्टूल पास होता है, फीवर आता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प आते हैं, ऐसे केसेस में हम पेशेंट को इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्टेट का जो है देते हैं, देन फॉलोड बाय टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी पे कर देते हैं, या फिर इंजेक्शन पे ही कर सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर हम देख रहे हैं किसी प्रकार का अमीबिक या सस्पेक्ट कर रहे हैं अमीबिक डायरिया है, तो उसमें हम मेट्रोनिडाजोल थेरेपी यूज करते हैं। और दूसरी चीज, हमें ये सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है कि इन सब के डायरिया केसेस में अगर हमारा इन्फेक्टिव है तो हमें एंटी मोटेलिटी बिल्कुल नहीं देना है, जैसे कि टैबलेट लोपेरामाइड का यूज किया जाता है। वो क्या करता है कि हमारा फुलनेस बढ़ा देगा, हमारी मोटेलिटी कम हो जाएगी, जो गट मोटेलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको नहीं देना है बिल्कुल भी। बाकी अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट बेहतर है, स्टूल डिक्रीज है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है, तो उसमें हम ओआरएस पे जो है पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। थैंक यू।